नमस्कार दोस्तों, सफलताओं की कहानी का सिलसिला जारी है और सब इंस्पेक्टर का एग्जाम छत्तीसगढ़ में हुआ। 2021 में इसकी वैकेंसीज आई थी। छात्रों ने काफी संघर्ष किया इस पद को पाने के लिए और अंततः खूब जोर लगाया बच्चों ने और फाइनली रिजल्ट्स आ चुके हैं। और आज हमारे साथ पात की ही छात्रा बैठी हैं जिन्होंने सीजीपीएससी के लिए 2017-18 में प्रवेश लिया था इंटीग्रेटेड कोर्स में। और मोहिनी पटेल, ढेर सारी बधाइयां आपको। मोहिनी, आप बेमेतरा से हैं, बेमेतरा के पास एक छोटे से गांव से हैं। तो चलिए आज मोहिनी की कहानी पर फोकस करते हैं कि मोहिनी यहाँ तक कैसे पहुंची। मोहिनी, सबसे पहले बधाइयाँ। और दूसरा सवाल यह है कि कैसे एजुकेशन आपका आगे बढ़ा और किस तरह से स्कूल, कॉलेज और फिर यहाँ तक का आपका सफर रहा, प्लीज बताएं। सर मेरा तो स्कूलिंग मतलब गवर्नमेंट स्कूल मतलब गांव में पढ़ी 5वीं तक, फिर जी। 6वीं से 10वीं घुटवानी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल घुटवानी में, उसके बाद देवर बीजा में मैथ से लेके देवर बीजा में 12th तक की। ओके। उसके बाद मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब बाहर पढ़ने को भी मिले। जी। इसमें मेरा भैया जो रामचरण पटेल, उनका बहुत बड़ा योगदान था। मतलब मेरे जी। अभी यहाँ हूँ तो मैं उनके वजह से बहुत बढ़िया। तो उन्होंने मेरा मतलब एडमिशन इंजीनियरिंग रावतपुरा सरकार में आईटी ब्रांच में मतलब करवाया, वहां से मेरा जी। ग्रेजुएशन हुआ। जी। उसके बाद ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मतलब ऐसा था कि आगे का पढ़ाई तो मैं खैर मतलब पढ़ना है ये तो था मेरा, जी। लेकिन कि मौका मिलेगा ये नहीं सोची थी। फिर ठीक बात। उन्होंने फिर से मौका दिया तो फिर मैं यहाँ बाद में उसी टाइम 2017 जस्ट ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद फिर मैं यहाँ ज्वाइन की जी। जी। पीएससी के लिए। उसके बाद फिर कंटिन्यू देन मतलब तैयारी जारी रहा। तो काफी लंबा समय आपने बिताया है। कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे की है, निरंतरता कैसे बनाए रखे बच्चे आप? सर ये जब होता था कि मतलब हर बार लगता था कि इस बार होगा, जी। लेकिन तो मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। जी। कि जैसे भी मतलब मैं होती है मतलब लगता था कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो लोग जी। बोले तू कर लेगी। जी। मतलब मुझसे मतलब मेरे अंदर मतलब अपने आप में मतलब मैं जितना भरोसा करती उससे कहीं ज्यादा मेरे फ्रेंड सर्कल जो थे बहुत बढ़िया। उनका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब हर दिन ये बोलते थे कि नहीं तू करेगी, बस वापस नहीं जाना। बहुत बढ़िया। मतलब बिना कुछ अचीव के जिस काम मतलब जिस चीज के लिए तू यहाँ आई है, मतलब छोटे से गांव से निकल के यहाँ, जी। तो उस चीज को अचीव के बिना वापस मत जाना। मत जाना। हाँ, तो ये बातें मतलब लगती थी मुझे, मतलब मैं उन लोगों की बातों का मतलब वैल्यू करती थी। जी। तो जी। फिर जी। जब भी लगता था कि मुझसे नहीं हो रहा है तो ये सोचती थी कि मैं अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए मुझे करना है। जी। जी। बहुत तो बढ़िया। इस ये मोटिवेशन रहा। और भैया की आंखों में मतलब मुझे एक चमक देखना था, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं मतलब आज भी मतलब जिस समाज से हूँ, जी। आज भी मतलब लड़कियों की शादी 19 साल में कर दिया। 17 में 19 में मतलब हो ही जाता है। जी। 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 तो उनके मतलब मैं जितना सही उससे कहीं अधिक मेरे परिवार वालों ने सहा कि जी। एक जी। लड़की को बाहर पढ़ाने के लिए भेजे हैं ऐसे। जी। तो उनके लिए करना था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, पूरे समाज के लिए मैसेज है कि कैसे कोई बेटी बाहर निकलती है, मजबूती से पढ़ती है। भाई हो, पिता हो, माता हो, यार दोस्त हो, यदि साथ खड़े हो जाएं तो फिर आपका टैलेंट बोलता है और आपका टैलेंट बोला है। जिस बैच में आप पढ़ रहे थे उसके आगे पीछे नीर निधि टॉपर रहे हैं, है ना, जी पात के सर। छात्र भी रहे हैं। आप लोग साथ में पढ़ाई भी किए होंगे इधर क्लासरूम में। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इनका सिलेक्शन होता जा रहा है, मैं पीछे होते जा रही हूँ? और क्यों फिर अचानक आपने एसआई शुरू किया, मतलब पीएससी देते देते? जी सर, ये था कि मतलब पीएससी करना ही था, लेकिन ये हो गया था कि टाइम हो गया तो कुछ जॉब चाहिए, मतलब कि कुछ भी लेना है। जॉब जी। लेना जी। है, मतलब भले वनडे हो या कुछ भी हो। तो फिर ये ऐसा ही आया, तो यूनिफॉर्म था, मतलब यूनिफॉर्म का जो क्रेज होता है क्रेज होता है, हाँ। उसके लिए फिर नहीं ये बहुत अच्छा है। तो फिर इसके लिए बिल्कुल। और भैया का मतलब मेरे भैया के स्पेशली मतलब यूनिफॉर्म के लिए वो था, तो मैं जी। उनको ही ये डेडिकेट मतलब वो करना चाहती डेडिकेट करना है, हूँ। हाँ, बिल्कुल, बहुत उनके लिए बढ़िया। कि मेन मतलब उनको आर्मी या पुलिस में जाने का सपना था, वो नहीं जा पाए, तो मुझे पढ़ाई मतलब जी। मे जी। बी रीजन वो होगा। जी। तो इसलिए मतलब सोची यूनिफॉर्म मतलब इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़िया। मतलब। तो एसआई का जब फॉर्म निकला तो उसके बाद काफी उसमें दुविधा थी, एग्जाम कब होगा, सिलेबस नहीं आया। तो कैसे आप स्वयं को मोटिवेट करके फिजिकल तैयारी करना, कैसे रहा वो प्रोसेस कंप्लीट? सर मेरा ये था कि मैं एसआई के लिए सही बताऊँ तो प्रॉपर एक एक स्टेप को टारगेट करी थी। जी। यदि मेजरमेंट हुआ
तो मेजरमेंट होने के बाद मैं इतना विश्वास था मतलब मुझे तैयारी में कि नहीं मैं प्री निकाल लूंगी। बहुत प्री बढ़िया। हुआ तो फिर नहीं मैं मेंस में निकाल लूंगी, जी और जैसे मेंस हुआ तो उसके बाद नहीं मैं फिजिकल निकाल लूंगी किसी भी कंडीशन में। और मैं मतलब फिजिकल की तैयारी सेल्फ की थी, एक दोस्त थे मुझे जी मतलब बहुत ज्यादा हेल्प किए बहुत बढ़िया। तैयारी के दौरान। तो जैसे बाकी लोग एकेडमी ज्वाइन किए थे तो मैं अकेले, तो बहुत लोग बोलते भी थे कि एकेडमी ज्वाइन कर ले अदरवाइज तो अकेले नहीं निकाल पाएगी, जी तो मेरा जी ये था कि नहीं अकेले ही निकालना है मुझे, बहुत एक बिना बढ़िया। एकेडमी के ही निकालना है, जी तो जी। ऐसा। तो तो वो हुआ। अभ्यास का सेशन कैसे चलता था? मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम भागना दौड़ना, कैसे आप प्लान करते थे तो उसको? मैं सुबह ग्राउंड जाती थी जब मेंस प्री हुआ, उसके बाद जी प्री से पहले तो नहीं गई थी ग्राउंड ज्यादा। हम्म। फिर प्री के बाद मतलब जब मेंस के वो टाइम आया तो मेंस का तैयारी चलता था पैरेलल में या जी फिजिकल। मॉर्निंग में जाती थी 5 बजे ग्राउंड, उसके बाद फिर आती थी फ्रेश फ्रेश होके नाश्ता वगैरह बना के लाइब्रेरी जाती थी, लाइब्रेरी में फिर पढ़ाई करती थी और सामान लेके जाती थी, फिर 4:30-5 बजे फिर ग्राउंड जाती थी। बहुत फिर बढ़िया। ग्राउंड से फिर लाइब्रेरी ही आती थी। बहुत बढ़िया। वहाँ कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स या फिर वो स्प्राउट्स वगैरह रख हाँ के जी उसके जी। बाद फिर पढ़ाई करती थी और टिफिन लेती थी उस टाइम। तो फिर मैं आती थी 10, 10:30, 11 बजे समथिंग रूम आती थी। ओके। तो यही शेड्यूल बहुत चलता है। हेक्टिक शेड्यूल रहा है। सो फिजिकल की तैयारी के दौरान अचानक से दौड़ना, है ना, एक्सरसाइज करना, क्या पहले भी आप करती रही हैं स्कूल कॉलेज टाइम में? जी नहीं सर, मैं तो ग्राउंड कभी पहली बार पहली बार एसआई के लिए देखी हूँ, और उस टाइम मैं 69 kg का वेट लेके स्टार्ट ओ की थी। ओ तो मैं फिजिकल के लिए तो खुद अपने आप को मतलब शाबाशी देना चाहूंगी, मतलब जी जी मैं बहुत खुद अपने बढ़िया, आप को नहीं देना भी चाहिए। प्राउड फील कर रही हूँ कि बिना एकेडमी या बिना वो के मतलब सडन तैयारी करना। तो उस तो अभी टाइम वो शेड्यूल छोड़ दिए या बना हुआ है सुबह सुबह दौड़ना भागना? छूट गया सर, फिर छूट से गया है? स्टार्ट नहीं नहीं, करना। बिल्कुल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए पुलिस हाँ। वालों की, सभी की तो होनी उस चाहिए टाइम इनफैक्ट। ऐसा लगता था कि बस जब मैं एक दोस्त है उनके साथ पहली बार मतलब मुझे पता चला कि वो ग्राउंड जाते हैं, उनसे पूछने गई थी कि मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ ग्राउंड जाने का। तो गई तो उनको लगा मतलब अब बताते हैं कि अच्छा फ्रेंडशिप हो गया, तो अब जी बताते हैं कि ये लड़की मतलब 2 दिन आएगी फिर छोड़ देगी, लेकिन मैं ऐसी थी जिस दिन से मतलब साथ गई कभी एक भी दिन गैप नहीं करती, अरे वाह संडे बहुत सैटरडे बढ़िया। कोई भी दिन कभी भी, मतलब इतना पेन होता था, बैठना मुश्किल, मतलब बहुत ज्यादा पेन रहता था। लेकिन लक्ष्य आपका स्पष्ट था कि लाइफ में अच्छी जगह पहुंचना है, आप पहुंच भी गए। मुझे लगता है रोज सुबह उठ के जो लक्ष्य आप देखते रहे होंगे, कभी ऐसा नहीं लगा थकान में कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा सब इंस्पेक्टर? कभी कोई ऐसा दिन आया? ये तो मैं सोची ही नहीं सर कभी कि नहीं सोचे? कभी कभी एक बार भी नहीं आया कि थकान हो रहा है, जब भी होता था कि नहीं, मतलब ये सोचती थी आज का यदि ये दर्द नहीं सही तो पूरा जीवन भर मुझसे ज्यादा दर्द दर्द सहना सहना पड़ेगा पड़ेगा। बातों और तानों के रूप में। बहुत तो बढ़िया। उससे बेटर है कि मैं मतलब एक कृषक परिवार से हूँ, तो एक जी होता है ना कि काम जो होता है खेती किसानी की, मतलब खेतों में धूप में, तो मैं जी वही समझती थी कि मेरे माँ बाप या भैया जो भी है तो वो भी यही धूप में इतना ही तपते हुए बहुत मतलब बढ़िया। मेहनत कर रहे हैं, तो फिर मैं भी उसी का पार्ट हूँ, यही बहुत समझ के बढ़िया। करती थी। बहुत बढ़िया। आपका लंबा समय लाइब्रेरी में भी आपने बैठ के पढ़ाई की है, नालंदा हम सभी तारीफ करते हैं पूरे छत्तीसगढ़, इनफैक्ट पूरे भारत में लाइब्रेरी, और क्रेडिट जाता है श्री ओपी चौधरी सर को जो आज वित्त मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक माहौल देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है उस लाइब्रेरी ने। तो कैसा रहा ओवरऑल शेड्यूल? सर मेरा तो मैं बोलूँ तो मेरा गोल्डन टाइम मतलब मानती हूँ नालंदा का, आज भी मैं बहुत मिस करती हूँ वो टाइम, मतलब जिसमें आप सिर्फ सो के उठते नहाते हो बिना मतलब कुछ खाए पे सीधा पहुंच जाते हो 5 बजे 4:30 बजे सुबह से। उसके बाद वही मतलब मतलब आसपास जो ठेला लगता है उसमें या फिर कुछ लेके जाते हो, वही नाश्ता, वही टिफिन लेके पूरा वही जीवन खाना, वहीं बीत रहा है बोले। फिर सिर्फ रूम सोने के लिए आना जी 5-6 घंटा, तो पूरा टाइम मतलब जितना टाइम मैं रायपुर में रही हूँ तो सबसे ज्यादा टाइम यदि बिताई हूँ तो नालंदा में, ना वो गोल्डन जी पीरियड मतलब मानती हूँ। बहुत बढ़िया। आज भी मिस करती हूँ, जैसे पढ़ाई का वहाँ इन्वायरमेंट था, मतलब पढ़ाई में ही एक अलग मजा था वहाँ। बहुत बढ़िया। जो नए बच्चे जा रहे हैं उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगी? मतलब डूज एंड डोंट्स टाइप का जो एक लिस्ट होता है ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि भीड़ की वजह से कई बार डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, तो आपका क्या अनुभव उनको शेयर करना सर चाहेंगे? ये है कि यदि वहाँ मतलब जा रहे हैं तो सीरियस पढ़ने के लिए माँ बाप को भ्रमित न कर, उसकी वजह से कई ऐसे हैं जो मतलब सीरियस पढ़ने वाले, जी तो उनको दिक्कत भी होती है, जैसे कि किसी को देख रहे हैं घूमते फिरते तो माँ बाप यही सोचते हैं कि मतलब वहां वैसी ही इन्वायरमेंट, मतलब जी। एक की वजह से बोलते हैं ना एक गंदी हाँ हाँ मछली पूरा बिल्कुल तालाब बिल्कुल। को गंदा करती है, वैसी
तो जो जिनको वाकई में जरूरत है जी। उनको दिक्कत मत हो, मतलब बेनिफिट जिनको मिलना चाहिए है ना। उनको मिले। हाँ, हम्म। एक की वजह से सबको मतलब कुछ भी होता है तो प्रॉब्लम सबको मतलब सुनना पड़ता है। बहुत तो बढ़िया। ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए बना है, तो स्पेशली इतना अच्छा मतलब क्लाउड मिलना बहुत बड़ी जी। बात है। बहुत बढ़िया। नालंदा का बहुत बड़ा योगदान रहा, मतलब मैं यदि नालंदा नहीं होता तो शायद मतलब मैं भी यहाँ नहीं होती ऐसा, क्योंकि वो इन्वायरमेंट मिलना जब बहुत लॉकडाउन बढ़िया। मतलब कोरोना काल था, तो एक होता है ना कि रूम में पढ़ाई, तो वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। जी जी जी। तो लाइब्रेरी का एक हैबिट था, तो नालंदा की वजह से। चलिए बहुत बढ़िया है। मतलब वैसे तो बहुत सारे लोग इन बातों को कह चुके हैं, लेकिन फिर भी हर बार ये बात निकल कर आती है तो हमें भी गर्व होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरह की लाइब्रेरी है और बच्चे आप लोग पढ़ने भी जाते हैं। ओवरऑल जब आप कोचिंग स्टार्ट किए थे तो जो स्थिति थी, कितना बड़ा योगदान आपको मिलता है कोचिंग का? एक फ्रेश बच्चा जब ज्वाइन करता है तो किस तरह का योगदान उस होता है? टाइम सर मैं टेक्निकल से थी, और कुछ भी जीएस वगैरह कुछ भी पॉलिटी, मतलब मैं सही बताऊँ तो हिंदी लिखना छूट गया था। तो जी। हिंदी मतलब लिखने का जो हैबिट है, बाकी चीजों का आइडिया ही नहीं था कि क्या पढ़ना है। तो एक आपको बेस बनता है कि क्या पढ़ना है, क्या जी छोड़ना है और कैसे पढ़ना है, एनालिसिस कैसे करना है, जी खुद को कैसे मतलब आपको एग्जाम का पैटर्न कैसे समझना है। जी वो जैसे कि जिनको मतलब आसपास है, फैमिली में क्लाउड है, मतलब जो पढ़े लिखे हैं या उस बैकग्राउंड से है, मतलब जो जी। तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी उनको मतलब जरूरत ना हो, बट मैं तो मतलब उस बैकग्राउंड से नहीं थी, तो मतलब आइडिया आइडिया हुआ, एक फ्रेंड सर्कल बने, तो जी बहुत बड़ा योगदान था इसमें। बिल्कुल ठीक। सो एक लक्ष्य जो लेकर चले थे डिप्टी कलेक्टर बनना है, अभी भी वो लक्ष्य बचा हुआ है आई थिंक, है ना? यस सर। और उम्मीद है आप आगे का एग्जाम देना चाहेंगी। जी सर, जरूर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में इंटरव्यू वगैरह कैसा रहा? किस तरह के सवाल आपको पूछे गए? सर उसमें तो मतलब मेरे नाम से रिलेटेड सवाल था कि मुन्नी का मतलब अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है, बताइए क्या होता है। उसके हम्म। बाद फिर साइबर टेक्निकल से थी, जी। तो साइबर वगैरह, और महिलाओं को, जैसे आप महिला हैं तो फिर डिपार्टमेंट में और फैमिली को कैसे मैनेज करना, बहुत बढ़िया। वो क्वेश्चन था। और बस इतना ही था। अच्छा। और इसी से। ओवरऑल जो फिजिकल था वो सारे स्टेप आपने क्लियर किए? फिजिकल में जितने भी टेस्ट होते हैं? जी सर, 1500 में बस स्कोर नहीं कर पाई थी मैं, जी। बाकी में फिर। ओके। तो दौड़ते भागते वक्त कभी लगा नहीं कि यदि कम पड़ा कुछ है ना तो बाहर हो जाएंगे, उस डर के साथ कर रहे थे या पूरा कॉन्फिडेंस था निकल जाएगा? सर डर तो था, मतलब मैं जितना टाइम मतलब क्वालिफाइंग था उसमें कि 96 मार्क्स है ना, जी। तो जैसे ही वो हुआ तो एक मतलब अलग ही उसी टाइम का खुशी था कि मेरा इधर लिस्ट में नाम सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन मैंने फिजिकल मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। जी। तो जैसे ही वो क्लियर हुआ उसी टाइम मतलब मैं रो डाली थी कि बहुत बढ़िया। फाइनली मतलब 96 उसी टाइम हुआ, जैसे हाँ। कि फिजिकल का मार्क्स तुरंत पता चल जा रहा था। ओके ओके। हाँ, तो मतलब आपको एक एक स्टेप मुझे इतना ही स्कोर करना है, बाकी मतलब क्वालिफाइंग कम से कम जी उसके लिए ऐसा। जी। तो उस टाइम का अलग ही वो था कि अलग चाम ग्राउंड था। में। हाँ, मतलब एक खुशी होती है कि हमने अचीव कर लिया। ऑफिस गए होंगे आप, जी सर। तो कैसा रिस्पांस रहा? क्या कोई और भी पहले बन चुका है आपके गांव से? मेरे गांव में तो शायद लड़कियों में फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब होगा, और अच्छा। पुलिस में तो मतलब कोई भी नहीं है, जेंट्स भी, या अच्छा। फिर मैं ओके। पहली लड़की हूँ जो जी। पुलिस मतलब एसआई बनी हूँ। टीचर्स में है 3-4 ऐसे, बाकी लड़कियों में भी मतलब फर्स्ट लड़की थी जो बाहर आके बाहर ग्रेजुएट आके, की। बहुत बढ़िया। क्या रिस्पांस रहा गांव वालों का? मतलब आपको वो सामने सामने देख के कैसा लगा वो सारी चीजें? अच्छा लगा सर, मतलब गांव का मतलब को ऐसा है कि गई तो मतलब वो सामने वो रहा होगा, मतलब मुझे सामने से उतना तो पता नहीं चला, जी। है ना, क्योंकि ये है कि उस हमारे तरफ उस टाइप का क्लाउड नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि उस चीज का वैल्यू उतना नहीं समझ पाए हों। नहीं, समझेंगे जरूर। कई बार क्या होता है वो समय नहीं मिलता। अब तो बहुत सारी तैयारी में पिछले 7-8 सालों में काफी सारे बच्चे निकल कर आ रहे हैं। आपके क्षेत्र के और भी बच्चे हैं और आपके क्षेत्र में तैयारी भी कर रहे होंगे कुछ बच्चे और भी, ऐसी जानकारी है? सर अभी तो फिलहाल जी। कांटेक्ट में नहीं हूँ मैं, हम्म। मतलब कि कोई तैयारी कर रहे हैं इस टाइप से। जी जी। ओवरऑल इस पूरी परीक्षा में क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आप लंबे समय से पढ़ाई कर रही हैं, है ना? चाहे वो सीजीपीएससी के लिए हो, एसआई के लिए। एसआई की वैकेंसी आ सकती है भविष्य में, और भी अब इधर भी वैकेंसीज हैं। तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी छात्रों को कि पढ़ाई का क्रम, पहले हम पीएससी की बात कर लेते हैं फिर एसआई की बात करेंगे,
क्या आपकी एडवाइस है? सर सबसे पहला तो ये कि जो कंटिन्यूटी जी। है वो मतलब कभी एग्जाम आपके पास हो चाहे ना हो, मतलब कि एकदम सडन 1 महीना बाद एग्जाम ऐसा है या कि 1 साल बाद एग्जाम है, जी। तो भी मतलब जो कंटिन्यूटी है वो बना के रखी। कंटिन्यूटी जैसे नहीं बन पाता था तो मैं क्या करती थी, ऐसे एग्जाम का मतलब फॉर्म भी डाल देती थी जो मेरा टारगेट नहीं था। जी। उससे ये होता था कि उससे कोई मतलब एक सब्जेक्ट एक टॉपिक क्लियर हो जाता था, मतलब जो सामने मतलब जैसे एएसआई का है उसमें मैथ्स का अच्छा खासा मतलब पोर्शन होता है। हाँ। पोर्शन होता था। तो मुझे पता था कि मेरा मैथ्स थोड़ा से मतलब आता है, लेकिन प्रैक्टिस में थोड़ा लापरवाही कर देती थी। ओके। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने एसएससी वगैरह का एग्जाम देके, बहुत तो बढ़िया। उससे मेरा मैथ्स इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया ताकि उसके लिए प्रॉपर अलग से आपको बहुत तैयारी बढ़िया। की जरूरत ना पड़े। जी। इसके अलावा यदि विषयवार हम बात करें, जैसे सीजीपीएससी में पूरे मेंस के 7 पेपर्स हैं, तो 7 पेपर्स को लेकर कोई योजना बनी थी? खासकर कोविड के बाद, कोविड के पहले 18 में ही सिलेबस बदल गया था, तो जो आपने पढ़ाई की वो बदला हुआ सिलेबस ही समझ लीजिए। पेपर 7 में लॉ आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, आईआर आ गया। इन सब की तैयारी आपने कैसे की थी जब आप तैयारी कर रहे थे? सर उसके लिए तो मैं कुछ कुछ क्लास का था और फिर 3-4 रेफरेंस बुक रख के नोट्स मतलब प्रॉपर बना मैं रहे तो सबसे पहले मेंस के लिए जी। नोट्स बना रही थी सब्जेक्ट वाइज। उसमें मतलब सब्जेक्ट वाइज नोट्स कर रही थी, उसमें बहुत सारे बुक्स था, रेफरेंस बुक भी था और क्लास का सबको जी। इंक्लूड करके कुछ कुछ लिखी थी, मतलब उसी में से। उसके बाद तो बाकी उस टाइम बुक नहीं आया था जी। बैंक में। फिर बुक आया तो फिर बुक से मतलब होने लगी चीजें। हाँ। बहुत बढ़िया। सब इंस्पेक्टर में जो प्री मेंस, इसमें क्या गाइड करना चाहेंगे बच्चों को? किस तरह से आपका एक एडजस्टमेंट रहा चीजों को लेकर? क्या क्या पहले तैयार किया, किस पर आपने प्रमुखता से बल दिया? सर मेन तो ये है कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग का एक बड़ा पोर्शन है जो एक पेपर ही है, और इंग्लिश और हिंदी का हिंदी। एक पेपर है। जी। तो हिंदी तो मतलब एक लगता है कि हम मतलब पढ़े, हिंदी आता है, जी। लेकिन मैंने जहां तक महसूस किया हिंदी एक मतलब सिर्फ लैंग्वेज ना हो के एक टेक्निकल, एक छोटी छोटी चीजों में जी। मतलब मुझे लगता है कि कहाँ गलती होती है। तो मैंने उसको इतना अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ा जी। कि यदि एनालिसिस करते हैं तो कुछ कुछ चीजें ही होती है जिसकी वजह से हम गलती करते हैं। जैसे जी। कि आता है कि मतलब कि गलती कहाँ है, तो कुछ अनेकों या ठीक बात, स्पष्ट ठीक दृष्टि, बात। ऐसे कुछ कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उसको यदि आप पकड़ते हैं तो वो पूरा पोर्शन क्लियर हो जाता है। बहुत बढ़िया। वैसे जो कारक वगैरह वाला पोर्शन रहता है उसमें तो वैसे ये मतलब एनालिसिस करके पढ़ी बहुत प्रॉपर। बढ़िया। मतलब मुझे लगता है एएसआई के लिए मैंने हिंदी और रीजनिंग मैथ्स ये बहुत काफी अच्छे से फोकस किया। एनालिसिस बहुत करके ही बढ़िया। पढ़ी। उसका लाभ भी मिला तैयारी आपको कम करके एनालिसिस पे ज्यादा फोकस की थी मैं। कि क्या पूछ रहे हैं, क्या हो सकता है हाँ, ना? मतलब यदि वो पूछता है तो फिर क्या पूछता है। जी। हाँ। और बाकी जो दूसरे स्टेट के जो एग्जाम्स होते थे, एमपी एसआई बहुत जैसे बढ़िया। यूपी, उसका मतलब जैसे कि उसका जीएस को छोड़ देती थी और बाकी पोर्शन को मतलब जो ले लेते लोकल थे चीज, हाँ, प्रैक्टिस। उसको प्रैक्टिस में करती थी। बहुत बढ़िया। सीजी को स्पेसिफिकली कैसे तैयार किया, मैंने छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन को? छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा स्ट्रांग था। बहुत बढ़िया। मतलब मैं पीएससी के लिए पढ़ी थी तो बहुत अच्छे से पढ़ी थी, तो उसका मतलब एसआई के टाइम में बहुत कम पढ़ी, सिर्फ उसका क्वेश्चन मतलब टेस्ट लगाई थी। ओके। जितना ज्यादा हो सकता था टेस्ट लगाती थी और टेस्ट को ही एनालिसिस करती थी कि यदि टेस्ट लगाए तो कहाँ पास छूटा है, मतलब किस पे और कमांड की जरूरत। बहुत बढ़िया, क्यों गलती हो रही है। हाँ, क्यों गलती हो रही है उस चीज पे। और बाकी मैथ्स के लिए तो उसका टेस्ट पे ही फोकस की थी। मतलब ऐसा लगता था मैथ्स पढ़ती थी बहुत, पर टेस्ट में या फिर प्रैक्टिस में मतलब लापरवाही कर देती थी मैं, मुझे मतलब लगता था। ठीक है, ठीक तो है। उसी पे ही फोकस की थी। इसके अलावा मोनी, करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज कर रहे थे? न्यूज़पेपर पढ़ने का मौका मिलता था? न्यूज़पेपर मैं मतलब एसआई में जैसे नहीं, मतलब करेंट का जैसे कि हाँ ऐसे वगैरह उतना था नहीं, तो भी मैं हैबिट डाल चुकी थी न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो जैसे हाँ पेपर मंगाते थे, दिक्कत होता तो मैं डिजिटल फॉर्म में उसको पढ़ना सब्सक्राइब शुरू किया। वेरी नाइस। तो उसको डेली पढ़ती थी न्यूज़पेपर। उसके बाद हाँ, और कुछ कुछ जैसे टेलीग्राम वगैरह में करेंट्स का जैसे आता है कट्स जो है, तो उसको रिवाइज करते रहती थी बहुत बाद में बढ़िया, मतलब। बहुत बढ़िया। तो कुछ डिजिटल माध्यम का भी इस्तेमाल हो रहा था और हाँ, कुछ बाकी तो आप और कोचिंग जैसे मैं करते थे? पेपर पढ़ती थी उसको क्रॉप करके मतलब एक पोर्शन अलग अलग वो फाइल बना के रखी थी कि वनडे के लिए, पीएससी के लिए, जैसे अच्छा, जो ऐसे वाला पोर्शन है तो ये उसके लिए अलग रख दिए। सेपरेट करके उसको, ताकि उसको स्क्रॉल करते हुए मतलब मैं रिवाइज कर लूं ऐसे। बहुत बढ़िया।
सोशल मीडिया का इस दौरान कितना इस्तेमाल दिखता है? क्या ऐसा था कि दिन भर में कुछ ना कुछ टाइम हम इंस्टा में, यूट्यूब में बिता लेते थे? सर इंस्टा तो मैं मतलब अभी मतलब अब शुरू किए? अभी जस्ट स्टार्ट की हूँ। आईडी बना हुआ था बट हाँ। उसमें एक्टिव नहीं थी। फेसबुक भी कब मैं मतलब एक्टिव थी ही नहीं। व्हाट्सएप पे सब सारे वो मतलब म्यूट नोटिफिकेशन लगा के? ऑफ रहता था। कभी देखती थी, कभी नहीं देखती थी। जी, जैसे कुछ नोटिफिकेशन आया मतलब एक होता है ना जुड़ाव के सही लिए, बात। हाँ, टेलीग्राम था उसमें करंट अफेयर मिल जाता था जी। तो इसलिए उसमें थी। और बाकी यूट्यूब में क्लासेस वगैरह के लिए। तो कुछ क्लासेस आपने मतलब कुछ लेक्चर्स यूट्यूब की भी मदद ली आपने? यूट्यूब से बहुत सारी लेक्चर जैसे इंग्लिश का मैं यूट्यूब से ही पढ़ी थी। बहुत बढ़िया। सो ओवरऑल इस पूरी जर्नी में एक डेडिकेटेड फोकस आपका आपको सबसे पहले बेनिफिट दिलाता है, यदि दर्शकों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं। इसके अलावा एक तो लगन आपने नहीं छोड़ा कि लगातार करते रहना, इस एग्जाम को क्रैक करते रहना। ओवरऑल गर्ल्स आज अब तो बराबर लगभग समाज देखने लगा है हर चीज को, फिर भी लड़कियों के लिए जो छात्राएं तैयारी करी, क्या उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे पुलिस विभाग में आने के लिए? या फिर आप जैसा आप बता रही हैं कि आपके गांव में बहुत आगे नहीं आए, आपके समाज में 17-18 साल में शादियां हो जाती हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी माता पिता को, ऐसे लोगों को? सर ये कहना चाहूंगी माता पिता मतलब भरोसा अपने बच्चों पे कर सकती है। जैसे समाज बोलते हैं ना, जी, वो आपके साथ कुछ भी जरूरत पड़ता है तो वो आके खड़े नहीं होंगे। जी। आपके बच्चे या परिवार के ही लोग आके खड़े होंगे। तो यदि है वो काबिल तो उस जी। पे भरोसा मतलब करिए, उसको आगे बढ़ने का बढ़ने मौका का। दीजिए। बहुत बढ़िया। तो यही बोलना चाहूंगी। और बच्चे भी मतलब जैसे माँ बाप भरोसा करते हैं तो ऐसा नहीं कि लापरवाही दिखाएं, मतलब उनके भरोसे का नजारा, मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत बढ़िया, ये होना भी चाहिए। क्योंकि एक यदि आप गलत करते हो तो बाकी सबके लिए रास्ता बंद करते हो। तो बहुत आप बढ़िया। रास्ता ओपन करिए, बंद मत करिए। बहुत बहुत कि शानदार कभी मैसेज। मौका मिलता है ऐसा तो। जी, और इसके लिए तो मैं अपने परिवार को मतलब उन्होंने इतना मतलब सुना है, कहने का मतलब जब मैं पढ़ाई के लिए जब ग्रेजुएशन के लिए आई तो सिर्फ तीन तीन या चार ही लोग रहे होंगे मेरे सपोर्ट में कि मतलब इनको भेजा पढ़ने जा दिया। सकता है। बाकी सब की अभी भी मतलब जब रिजल्ट नहीं आया था उसके 15 दिन पहले भी ताने मतलब सुनने को मिलता था कि लड़की है इस एज में, अब कौन मतलब शादी करेगी इस जी, बार। जी, जी, जी। अब उनको मिठाई खिला सकते हो जाके, है जी ना? सर। बहुत बढ़िया। सो मोनी यात्रा कैसी रही? पात में शुरुआती दौर में आप आए और फाइनली अब एक पद लेकर आप तैयार खड़े हैं। आपने भरपूर मेहनत की है, खुद मेहनत की है, खुद दिन भर पढ़ाई लिखाई। हम तो सिर्फ एक मार्गदर्शक के तौर पर रहे हैं, फिर भी कैसा ओवरऑल सफर रहा? सर पार्थ का तो वही क्लास था। मैं मतलब टेस्ट वगैरह उस टाइम एकदम फ्रेशर थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। जैसे जी। क्लास में जितना पढ़ती थी उस टाइम सही बताऊं तो फिर मैं जाके थोड़ा ही रिवाइज करती थी। जैसे आप बोलते थे एक्स्ट्रा पढ़िए तो उस टाइम आइडिया नहीं था, आइडिया मेरे नहीं पास था। बुक्स भी नहीं थी। जी, जो पास से बुक्स दिया गया था वही था। तो क्या पढ़ना है कुछ आइडिया नहीं था। जितना क्लास में कराते थे उतना मतलब मुझे लगता है कि मैं इतना मैं भी लेट हुई तो इस वजह से भी हो सकता है। ठीक बात है। तो चलिए, यही था। कोई नहीं। सो इस पूरे सफर में बहुत आप आगे जाएं, ऐसी हम सबकी कामना है। और कल ऐसा दिन भी आए कि जब आप डिप्टी कलेक्टर बनकर यहाँ बैठे हों और फिर हम लोग बातचीत कर रहे हो, यूट्यूब के लिए आपका लेक्चर, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ऐसी पूरी शुभकामनाएं पार्ट टीम की ओर से, और आपके परिवार वालों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, गांव वालों को भी शुभकामनाएं। और इस मेहनत के लिए जो आपने समय दिया नालंदा लाइब्रेरी, तो नालंदा बनाने वालों को भी ढेर सारी बधाइयाँ कि आप जैसे छात्र वहाँ से पढ़कर निकल पा रहे हैं और वो सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं। सो दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और आपने अभी सुना मोनी पटेल को हमारे साथ, और आप सब इंस्पेक्टर बन चुकी हैं। और अगेन आप भी ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जो इन सब तैयारियों से होकर गुजर रहे होंगे। तो आपके मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर हमारे इस वीडियो के लिंक पर लिखें, नीचे चैट बॉक्स में लिखें। आपको कोशिश करेंगे कि मोनी भी रिप्लाई करेंगे और पात की ओर से भी आपको रिप्लाई जाएगा। मोनी, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।